हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन मिल जाए करें। और दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, आज मैं बिहार या स्टेट के लिए मॉक टेस्ट 4 लेके आई हूँ। और दोस्तों, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वे अलंकार पे आधारित हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतने एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि बिहार या स्टेट के लिए हेल्पफुल होंगे और यहाँ से ज़रूर परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, बिना समय नष्ट किए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हूँ। तो पहला प्रश्न है, अलंकार के भेद हैं। अलंकार के भेद हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बताइए, आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अलंकार के 3 भेद हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है। और हमें शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ना है, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं, शब्दालंकार के भेद हैं। शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी है यमक अलंकार, ऑप्शन सी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए, हमने जितने अलंकार को रखा है ये सभी शब्दालंकार के भेद हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों, इसमें एक अलंकार और है वक्रोक्ति, वो भी शब्दालंकार का भेद है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, एक वक्रोक्ति और एक विवक्षा, ठीक है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा ये आपके शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रश्न 3 देखते हैं, इनमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। देखिए, हम परिभाषा जानेंगे तभी हम अलंकार के उदाहरण को जान पाएंगे, ये किस अलंकार का उदाहरण है। तो देखते हैं, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो। देखिए, हमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखना है, तो कौन सा है? जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो। ऑप्शन बी है जहाँ पर जितनी बार शब्द आए उतने ही अर्थ दे। ऑप्शन सी है जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो। ऑप्शन डी है जहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है। तो बताइए, इनमें राइट आंसर कौन सा है? आप सब अपने अपने आंसर लगाएं। और दोस्तों, प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इनमें जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो वहीं पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो देखिए, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। और ऑप्शन बी देखते हैं, जहाँ पर जितनी बार शब्द आए उतने ही अर्थ दे, यानी कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार, ठीक है। एक शब्द 2 बार आए या उससे अधिक बार आए उतने ही अर्थ दे। ऑप्शन सी देखते हैं, जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो, यानी आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा दोस्तों। श्लेष का अर्थ होता है चिपका रहना, यानी श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ऑप्शन डी की बात करूँ, जहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो देखिए, हमने एक प्रश्न में आपको 4 क्वेश्चन करवाया, ठीक है। प्रश्न 4 देखते हैं, निम्न में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। निम्न में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, तो ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से आप सबको परीक्षा में ज़रूर प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत से चर्चित उदाहरण हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये बहुत बार पूछा गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ऑप्शन सी है कुल कानन कुंडल मोर पखा उर में बनमाल विराजती है।
ऑप्शन डी है कंकन किंकिर नूपुर धुन सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करें। तो देखिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। यहाँ पे देखिए अभी इसकी परिभाषा आपने क्या पढ़ा, जहाँ पे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो। तो देखिए तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर, ठीक है, यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति हुई है। ऑप्शन बी में देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं कुल कानन कुंडल मोर पखा उर में बनमाल विराजते है। यहाँ पे देखिए क वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पे ब की, ठीक है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण, यहाँ पे भी क वर्ण का आवृत्ति हुआ है। तो इनमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और इनको आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा। यहाँ से ये सब एग्जाम्पल काफ़ी चर्चित हैं और बहुत से परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 5। इनमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है। तो आज हमने अनुप्रास अलंकार पे ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आज की क्लास में लिए हूँ, ताकि आप एक ही जगह सारे एग्जाम्पल को कलेक्ट कर लें और बार बार उसको पढ़ें, रिवाइज करें, ठीक है। देखिए इनमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है, तो पहले ध्यान देंगे यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सजीव सुमंत बुलाए। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ऑप्शन सी है संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। ऑप्शन डी है सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। ऑप्शन ई है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए इनमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ई मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इनमें आपका कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है, जहाँ पे संभावना प्रकट की जाती है, ठीक है। नहीं, जहाँ पे अभेद उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है, संभावना नहीं। और देखिए मुदित महिपय मंदिर आए, इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, श की और मम की आवृत्ति है। बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुष सुवास सरस अनुरागा, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, श और इसमें भी श और ध का आवृत्ति हुआ है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें श का, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो मैया मैं तू चंद्र खिलौना ले हूँ रूपक अलंकार है। और एक और रूपक अलंकार का पूछा था दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, मैया मैं तू चंद्र खिलौना ले हूँ रूपक अलंकार है। प्रश्न 6 देखते हैं। निम्न में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, फिर सुनेंगे। कंज कली कलिका लतान सिर सारी है। ऑप्शन बी है सठ सुधरह सत संगत पाई। ऑप्शन सी है रघुपति राघव राजा राम। ऑप्शन डी है गोपी पद पंकज पावन किरज जामे सिर भीजय। ऑप्शन ई है फूले कांस सकल मह छाय
जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाए। तो इनमें आप सब ये बताइए कि किस ऑप्शन में अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो यहाँ पे निम्न में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी पूछा है नहीं है, हमें नहीं लिखा है तो देखिए नहीं है। ठीक है, बताइए कौन सा विकल्प है। तो दोस्तों इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फूले कास सकल मही छाए जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखिए इसमें जनु शब्द आया है और जहाँ पे संभावना प्रकट की जाती है दोस्तों वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो फूले का सकल मही छाए जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई और एक वाचक शब्द है जहाँ पे जनु जानो जानहु मनु मानो मानो शब्द आ जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पे संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार और जहाँ पर जनु जानो जानहु मनु मानो मानहु वाचक शब्द आए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और कंज कली कलिका, इनमें देखिए क वर्ड की आवृत्ति हुई है। सठ सुधरय शत संगत पाए, इसमें श वर्ड की आवृत्ति हुई है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ड की आवृत्ति हुई है। गोपी पद पंकज पावन, इसमें प वर्ड की आवृत्ति हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अनुप्रास अलंकार समझ गए होंगे। जहाँ पे व्यंजन वर्डों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए हमारे क्वेश्चन, भले ही मैंने आज 7 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, लेकिन इसमें आप सबका 20 क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, और इन सारे एग्जाम्पल को पढ़िएगा, यहीं से आपको बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न मिलेंगे। देखिए प्रश्न 7, अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद हैं छेकानुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आज समय अभाव है, बस आज यहीं तक। अब मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल लेके अन्य अलंकार के, जिनमें ये छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, इन सब से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो अपने अगली क्लास में इन सब से उदाहरण लेके आऊँगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, नमस्कार।